खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम, जन मास्टर ने कहा। ठीक है, तुम काम करते समय काम के अलावा कुछ और नहीं सोचोगे। दूसरी शर्त है, मुझे इस बारे में कोई सवाल नहीं करोगे। कुछ पूछना होगा तो मैं तुमसे आकर पूछूंगा। जापान के एक ऊंचे पहाड़ के नीचे एक विशाल जन मोनेस्ट्री थी जिसमें 1000 मक्स रहते थे। सब जन मास्टर के शिष्य थे, लेकिन जैन मास्टर की एक विचित्र बात थी। वे हर किसी को अलग अलग तरह से शिक्षा देते। किसी को अकेले में ध्यान करने के लिए कहते तो किसी को मौन रहने के लिए, किसी को एक ही किताब बार बार पढ़ने के लिए कहते तो किसी को एक ही काम बार बार करने के लिए कहते। एक दिन एक जवान चरवाहा जैन मास्टर के पास आया और बोला, मास्टर, मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ और जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ। जैन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ध्यान और इसका तरीका समझना बड़ा सूक्ष्म विषय है। तेज और स्थिर मन वाले ही ऐसा कर सकते हैं। उस लड़के ने कहा, मास्टर, आप ठीक कहते हैं। मैं अनपढ़ हूं, दुनिया नहीं जानता, सही गलत भी ज्यादा नहीं समझता, पर मैं मन से असंतुष्ट हूं। ये मेरा मन कहना नहीं मानता, इसलिए मेरे अंदर ध्यान सीखने की और मन को जीतने की तीव्र इच्छा है। मास्टर ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ दांव पर लगाना होगा। मास्टर गंभीर हो गए और बोले, एक बात याद रखना, बच्चे जीवन लगा भी दिया तो भी इस बात का कोई भरोसा नहीं कि तुम्हें इस जीवन में ज्ञान हो ही जाएगा। नौजवान थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने कहा, मास्टर, मैं वापस लौटने के लिए नहीं आया था। आप जो कहेंगे वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं आपकी हर बात मानूंगा। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, एक काम करो, इस आश्रम में 1000 शिष्य हैं। यहाँ हर दिन भोजन की सामग्री में दूध लगता है। आज से मवेशियों को पालने से लेकर दूध निकालने तक सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, कुछ और नहीं सोचोगे। काम करते समय जो तुम काम कर रहे हो उस काम के अलावा तुम कुछ और नहीं सोचोगी। दूसरी शर्त, दोबारा मेरे पास मत आना और किसी सवाल का जवाब मत पूछना। आखिर में जन मास्टर ने कहा, जब समय आएगा तब मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा। लड़के को आश्चर्य हुआ, पर भोलेपन में उसने दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं और काम करने लगा। जब भी काम करते समय उसके मन में कोई विचार आता तो वह सतर्क हो जाता। कभी कभी विचार नहीं रुकते तो वह रुककर बैठ जाता और अकेला बैठा रहता। न किसी से कुछ बोलता, न कुछ और करता। सबको बहुत अजीब लगता, लेकिन लड़का जैन मास्टर की शर्तों को निभाता रहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। जैन मास्टर को छोड़कर आश्रम के सब लोगों को लगता कि यह नौजवान गूंगा है, लेकिन अब जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला था। जन मास्टर की परीक्षा। एक दिन जन मास्टर ने घोषणा की कि मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस आश्रम के शिष्यों को गाइड कर सके। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि मैंने ध्यान को जान लिया है, वो अपने जीवन की सीख एक कागज पर 2 पंक्तियों में लिखे और इस पेटी में डाल दे। जो ध्यान के सार को 2 पंक्तियों में लिखेगा वही इस आश्रम का उत्तराधिकारी होगा। इस घोषणा के बाद शिष्य आपस में विचार विमर्श करने लगे कि जैन मास्टर की फाइनल टीचिंग क्या है। यह चर्चा भी होने लगी कि जैन मास्टर ने जो सिखाया है उसे 2 लाइन में कैसे लिखें। ऐसी कौन सी 2 लाइन्स लिखें जिसमें पूरे ध्यान और तत्व का सार हो और वह सबसे बेहतर भी हो। यह सारी चर्चाएं चलती रहीं। कई शिष्यों ने पर्चियां डाली। 2 दिन बाद जैन मास्टर एक एक करके सबकी पर्ची वापस करने लगी, क्योंकि किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया था। आखिर में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था कि मन दर्पण है, विचार धूल है। दर्पण साफ रखो, यही ध्यान है। यह पढ़कर मास्टर ने सबसे मेधावी शिष्य को बुलाया और उससे कहा, मैं जानता हूं कि यह तुमने लिखा है, लेकिन यह भी सच नहीं है। जैन मास्टर की बातें सुनकर सब हैरान रह गए और सबने पूछा, मास्टर, फिर सच क्या है? जैन मास्टर ने कहा, चलो, मेरे साथ एक शिष्य है जो जवाब दे सकता है। आश्रम के 1000 भिक्षु मास्टर के पीछे चल पड़े। सब चलते हुए उसी भिक्षु के पास पहुंचे
जो मवेशियों को घास खिला रहा था। जन मास्टर ने चरवाहे से पूछा, बताओ, तुम्हारे हिसाब से सत्य क्या है? मैंने तुम्हें 10 सालों में क्या सिखाया है? सब भिक्षुओं को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब उसे अनपढ़ और गंवार समझते थे। आज तक किसी ने उसे ध्यान करते या कुछ पढ़ते हुए नहीं देखा था। चरवाहे ने बोला, मास्टर, मैं ज्यादा कुछ नहीं समझता, पर जो अनुभव मैंने जाना है वह यह है, ना मन का दर्पण है, ना विचारों की धूल है। जो यह जान गया वो उस रोशनी को पा गया। मास्टर ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? ना तो तुमने कोई विशेष अध्ययन किया, ना ही तुमने कोई विशेष प्रक्रिया की, ना ही तुमने कोई अभ्यास किया, फिर तुमने इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया? चरवाहे ने कहा, मास्टर, 10 साल पहले आपने मेरे सामने शर्त रखी थी कि जब काम करना तो उसको छोड़कर कुछ और मत सोचना। शुरू में मैंने प्रयास किया तो मुझसे काम नहीं होता था, क्योंकि ना चाहते हुए भी बहुत से विचार आते थे। मन में कई प्रकार के सवाल वाल उठते थे। कई बार वेग इतना बढ़ जाता था, मैं विचारों को इग्नोर नहीं कर पाता तो मैं रुक कर बैठ जाता और विचारों के जाने का इंतजार करता। लेकिन इंतजार करने से मन शांत नहीं होता, तो फिर मैं विचारों के बारे में ही सोचने लगा। विचार क्या है, कहाँ से आते हैं? मैंने इन्हें ही देखना शुरू कर दिया कि यह विचार क्यों आते हैं और आकर कहाँ चले जाते हैं। जैसे ही मैंने अपने विचारों को पूर्ण ईमानदारी से देखना शुरू किया, जैसे ही मैंने अपने विचारों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, वैसे ही धीरे धीरे मेरा मन शांत रहने लगा। जब भी मुझे विचार आते तो मैं सतर्क हो जाता, विचारों को देखता। विचार जल्दी ही खत्म हो जाते और मैं काम पर वापस लौट आता। फिर एक ऐसा समय आया जहां मेरे सारे विचार शून्य हो गए और मैं कई समय तक इसी विचार शून्य स्थिति में, इसी आनंद में बना रहा, और यही मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। शिष्य की बातें सुनकर जन मास्टर बहुत खुश हुए। तभी चरवाहे ने कहा, मास्टर, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी दूसरी शर्त थी कि आपने मुझे सवाल पूछने से मना कर दिया। अगर यह शर्त ना होती तो मुश्किल आने पर मैं इस अभ्यास को छोड़ देता और कुछ और जानने की या करने की कोशिश करता और मन के जाल में फंसा रहता। मैंने कभी यह जाना ही नहीं कि अपने अभ्यास पर डाउट करना केवल एक विचार है, दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना भी मन का ही विचार है। यह भी आएगा और चला जाएगा। आपकी दूसरी शर्त ने मुझे पहली शर्त पर टिकाए रखा। जब मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे मात्र यही काम करना है, तो मन दोबारा फिर मुझ पर हावी नहीं हो पाया। चरवाहे ने अपनी कहानी खत्म की। मास्टर शांति से सबके चेहरे देखते रहे जिन्हें कुछ समझ आया। उन्होंने चरवाहे को नमस्कार किया। जिन्हें कुछ समझ नहीं आया उन्होंने भी नकली नमस्कार किया और सब अपने कमरों में चले गए। दिन खत्म हुआ। आधी रात हुई। मास्टर ने चरवाहे को जगाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटे, यह लो, मेरी छड़ी और मेरे शॉल। यह प्रतीक है कि तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो, परंतु तुम अभी के अभी आश्रम छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इस आश्रम में बहुत सारे विद्वान भिक्षु हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं, और मेरे जाने के बाद वह तुम्हें शांति से जीने नहीं देंगे, क्योंकि वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वे अभी तक मन के जाल में फंसे हुए हैं और एक साधारण सा चरवाहा केवल 2 शर्तों को मानकर आत्मज्ञान को पा गया। चरवाहे ने गुरु को प्रणाम किया, पैर छुए और रात ही रात वहां से निकल गया। लेसन्स। मन क्या है? जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधेरा कहते हैं, यानी अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं। हम ध्यान के न होने को, प्रेजेंट में न रहने को मन कहते हैं, यानी प्रेजेंट मूवमेंट में न रहना ही मन है, प्रेजेंट मूवमेंट में न रहना ही विचार है। मन के विचार कैसे शांत होंगे? मन को इग्नोर मत करो। अगर आप विचारों को इग्नोर करोगे, इनके खत्म होने का इंतजार करोगे या इन्हें दबाने की कोशिश करोगे, तो विचार कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कोशिश और इंतजार दोनों आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जा। इसलिए जो कुछ प्रकट हो रहा है, मन शांति विचार, उसे देखना ही ध्यान है।
जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो वैसे ही मन का वेग शांत होने लगता है। अगली बात है शक्तिशाली मन की ताकत एकाग्रता में है और केवल ताकतवर मन ही शांत हो सकता है और शांत मन ही प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता है। इसलिए नई नई चीजें सीखने के बजाय एकाग्रता से अभ्यास करना सीखो। जिस इंसान के पास कंसंट्रेशन नहीं होता उसका मन डाउट्स और चिंता से विचलित होता रहता है। डाउट्स क्या होते हैं? जितने डाउट्स हमें आते हैं, जितनी शिकायतें होती हैं, वह भी बस विचार ही है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अभ्यास का दृढ़ निश्चय करो, हर हाल में अभ्यास पर टिके रहो, एकाग्रता विकसित करो। एकाग्र होकर उचित कर्म करना ही ध्यान है। जो ऐसे दृढ़ निश्चय से जीता है उसे मन के ऊपर जीत मिलकर ही रहती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बिना कंसंट्रेशन के कुछ हासिल नहीं होता। कंसंट्रेशन के स्तर को कैसे बढ़ाते हैं, इस पर स्वामी जी का अगला वीडियो देखिए। आपको अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप सीखने मिलेंगे। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं के किस्से लाता रहूंगा, हम जीतेंगे।